हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, मुगल काल में कुछ शासक चल रहे हैं। आज का अपना जो शासक रहेगा वो इस्लाम शाह सूर रहेगा। इनका जो शासन काल है वो 1545 से लेकर 1554 के तहत आता है। ये कुल मिलाकर जो शासन करते हैं ये करते हैं 10 साल। वीडियो होने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, हम ये मुगल काल करा रहे हैं डिटेल से। एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम से नहीं छूटेगा। देखो, इस्लाम शाह सूर जो थे ये मानगढ़ के किले का निर्माण कराते हैं। और इनकी खास बात यह है, ये कानूनों का संकलन भी कराते हैं। ये इनके दो ही टॉपिक ऐसे हैं, बस खाली एग्जाम की दृष्टि से। बाकी कोई कोई खास इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकी मौत होती है और सूर साम्राज्य जो होता है वो 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में जो शासन करने आते हैं 1 साल के लिए, ये आते हैं सिकंदर सूर। इनका जो है ये करते हैं 1554 से लेकर 55 के तहत, यानी कि 1 साल करते हैं। इनको जो है ये दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो उसके बाद में हुमायूं इन्हें पराजित कर देता है और दिल्ली पर अपना खुद शासन करने बैठ जाता है। एक टॉपिक है इधर हेमू का, इसको भी देख लेते हैं। देखो, हेमू जो है रेवाड़ी के बाजार में नमक का दलाल था। यह आदिल शाह एक नर्तक था, चुनार का सेनापति। हेमू ने लगातार 22 लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती हैं 22 के 22। हेमू ने आगरा पर और दिल्ली पर अधिकार करता है ये कुछ समय के लिए। हुमायूं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है ये। और दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स, कि यह दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक है हेमू। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 में। हेमू लड़ता है और लड़ते हुए क्या हो जाता है, मारा जाता है। उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। जो अगले जो शासक आएंगे वो आएंगे अकबर। एग्जाम से एग्जाम में यही पूछा जाता है अकबर से ज़्यादातर टॉपिक। अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर 1605 है। इनका जो असली नाम है वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। जन्म 1545 में अमरकोंट में होता है। अमरकोट जो है ये पंजाब में है। बचपन का नाम बदरुद्दीन है। संरक्षक जो है वो मुनीम खां है इनके। और दूसरा जो संरक्षक वो जो फेमस है वो है बैरम खां। राज्याभिषेक कराते हैं ये हरियाणा में कालानौर में 13 वर्ष की अवस्था में, 13 वर्ष 4 माह की अवस्था में। इनके शासनकाल में 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। बैरम खां के संरक्षण यानी कि सेनापति की मदद से अकबर जीत जाते हैं और अकबर गाजी की उपाधि धारण कर लेते हैं। 1560 तक सभी जो शक्तियां हैं वो बैरम खां के हाथ में ही। अगर इसका पतन की बात करें तो 1560 के बाद में इसका बैरम खां का पतन हो जाता है, यानी कि शक्तियां कम हो जाती हैं। अकबर ने बैरम खां के समक्ष 3 प्रस्ताव रखे हैं। पहला, मालवा व चंदेरी की सूबेदारी। दूसरा, हज। और तीसरा है बादशाह के आंतरिक मामलों का प्रमुख। ये 3 प्रस्ताव रखे हैं बैरम खां के सामने। या तो मालवा या चंदेरी की सूबेदारी करो, या बादशाह के अंतिम मामलों का प्रमुख बने, या फिर हज को चले जाएं। उसके बाद तलवाड़ा यानी कि तिलवाड़ा का युद्ध होता है। बैरम खां इसमें क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है और उसके बाद हज चला जाता है। पाक पाटन जो गुजरात में है, अफगान ने बैरम खां की एक हत्या कर दी। क्या कर दी? एक अफगान का एक शासक है, उसने बैरम खां की हत्या कर दी। कहाँ? गुजरात अभियान के समय। पाटन के फकीरों ने बैरम खां का जो अंतिम संस्कार किया। और 1560 और 62 में पेटीकोट शासन लागू करते हैं ये अकबर। अकबर पर हरम का प्रभाव था। जैसे हरम होता है पेटीकोट ही मानते हैं, यानी कि घर से ना निकलना। माहम है, जीजी अनगा है, अधम खां है और मुनीम खां है।
ये महिलाएं हैं, इन महिलाओं के ग्रुप को ही हरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? हरम। 1562 में अकबर ने अधमंगा की हत्या करी और इस सदमे में माहम जो अनगाही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अकबर हरम दल के प्रभाव से उस समय ही क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं, यानी कि फ्री हो जाते हैं। इनके आरंभिक सुधार में देखते हैं कि अकबर ने सुधार क्या करे हैं। तो 1562 में युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक लगा दी। जैसे दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया इन्होंने। 1563 में तीर्थ कर को समाप्त करा है और जजिया कर को भी समाप्त करा है 1564 में। फ्रेंड्स, एग्जाम में यही पूछ लेता है, अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा अभियान है जैसे 1561 का मालवा का। बाज बहादुर यानी कि मालवा के हैं ये शासक, अकबर के दरबार में आ गए और रानी रूपवती ने इसमें क्या कर लिया? हत्या कर ली है उस समय, जो इनकी पत्नी है। 1564 में गोंडवाना अभियान होता है महाराष्ट्र में। यहाँ पर रानी दुर्गावती ने मजबूती जी मुगल सेना का क्या करा है? सामना करा है और अंत में लड़ती हुई ये भी क्या हो गई हैं? मर गई हैं। इसका पुत्र वीर नारायण वहां का फिर शासक बना है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। 1567 और 68 में चित्तौड़ का अभियान करता है। 1572 और 73 में गुजरात अभियान करता है। फिर इसमें अकबर ने गुजरात के शासक जो मुजफ्फर तृतीय हैं इनको पराजित करता है ये। और वहां पे पराजित करने के बाद में देखो गुजरात अभियान की याद में एक बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। इतिहासकार स्मिथ बताते हैं, इतिहासकार स्मिथ ने गुजरात अभियान को विश्व का सबसे द्रुत गति से किया गया अभियान है ये बताता है। सीकरी का नाम क्या रखता है? ये फतेहपुर सीकरी रखता है। कैम्बे जो खंबात की खाड़ी है, अकबर ने पहली बार वहां उस जगह समुद्र देखा है। 1581 में काबुल पर अभियान करता है। तो उस समय अपने चचेरे भाई जो मिर्जा हकीम हैं उसको पराजित करता है और वहां का बख्तुनिक्स को वहां का क्या कर देता है? गवर्नर नियुक्त करता है ये अकबर। फिर 1586 में मान सिंह को वहां का गवर्नर नियुक्त करता है। 1500 इसकी मदद से देखो, मान सिंह की मदद से ही 1586 में कश्मीर अभियान पर जाता है। बीरबल यूसुफजई कबीले से लड़ता हुआ उस समय मर जाता है। फिर 1591 में सिंध का आक्रमण, फिर 1592 में उड़ीसा का आक्रमण और 1595 में कंधार एवं बलूचिस्तान का अभियान करता है। और फिर उसके बाद करता है देखो 1601 में खानदेश, ये महाराष्ट्र को बोलते हैं। अकबर ने असीरगढ़ के किले को सोने की चाबियों से खोला गया था। ये एक भ्रष्टाचार था। यह अकबर का क्या है? अंतिम अभियान है 1601 का। इसके दरबार में कुछ नौरत्न रहते थे। जैसे पहले नंबर पर तानसेन। तानसेन का जो वास्तविक नाम है फ्रेंड क्या है? रामतनु पांडे है। इनकी शिक्षा ग्वालियर में हुई है। पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे ये तानसेन। इनके गुरु का नाम हरिदास जी है और सेकंड जो गुरु हैं इनके मोहम्मद गौस हैं। इनसे ही प्रभावित होकर इस्लाम इन्होंने कबूल करा था। अगर इनकी उपाधि, तानसेन की उपाधि जो है ये कंठभरण बाणी विलास है। तानसेन ने धुब्र गायकी का आविष्कार किया है। नई राग एवं रागनियां बनाई हैं जैसे मियाँ की मल्हार, मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की सारंग और दरबारी कहना। ये क्या है? सब राग हैं। अगर तानसेन का मकबरा की बात करें तो ये ग्वालियर में स्थित है। उसके बाद दूसरे नंबर पर फेमस आते हैं बीरबल। बीरबल का जो वास्तविक नाम है ये महेश दास है। उपाधि है इनकी राजा की। इनके ही समय में 1583 न्याय विभाग का प्रमुख बनाया था इसको।
बीरबल को। देखो उसके बाद में आते हैं अब्दुल फजल। इनके पिता हैं शेख मुबारक, बड़ा भाई है फैजी, और जन्म होता है इनका नागौर में। और पुस्तक लिखी है अकबरनामा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से फ्रेंड्स, ये पूछ लेता है अकबरनामा किसने लिखी है, तो अबुल फजल ने लिखी है। इसके अलावा अकबरनामा फर्स्ट है, अकबरनामा द्वितीय है, और तीसरे नंबर पर आईने ए अकबरी है। ये भी अब्दुल फजल ही लिखते हैं। 1602 में जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने इसकी क्या कर दी है, हत्या कर दी है। चौथे नंबर पर नौरत्नों में से एक है ये भी, फैजी। इनका जो जन्म होता है वो नागौर में होता है। इनकी उपाधि राजकवि है। इन्होंने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, जिसे रजनामा कहा गया है। क्या कहा गया? रजनामा। और इनके अलावा एक नकीब खां हैं और अब्दुल कादिर बदायूनी है। इन्होंने भी महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है। इसने रामायण का अनुवाद भी कराया है। इसने लीलावती का अनुवाद भी कराया फारसी में। अब नवरत्नों में से देखो, आज 5वें नंबर पर है अब्दुल रहीम खान खाना। इनकी उपाधि खान खाना है। यह बैरम खां का जो पुत्र है, यह जहांगीर का गुरु है, और यह हिंदी भाषा के कवि हैं। इनकी पुस्तक है बरबे नायिका का भेद। उसके बाद 6ठे नंबर पर आता है टोडरमल। इनकी जो उपाधि है वो है राजा। पहले गुजरात का दीवान हुआ करता था ये। कालांतर में केंद्र में दीवान नियुक्त करा गया। फिर उसके बाद टोडरमल ने ही भू राजस्व सुधार चलाया है, ये इम्पोर्टेंट है। और आईने दहसाली पद्धति को भी लागू करा है इन्होंने, टोडरमल ने। मान सिंह है तो ये अजमेर के शासक हैं। फिर 8वें नंबर पर है मिर्जा अजीज कोका। इनका कोई खास योगदान नहीं है। 9वें नंबर पर है फ़कीर अजीउद्दीन। और 10वें नंबर पर है मुल्ला दो प्याजो। और 11वें नंबर पर है हकीम। ये दोनों कोई खास नहीं है, हकीम। अगर अब देख लेते हैं अकबर के धार्मिक नीति, तो इसने ये कई धार्मिक नीति अपनाई है। जैसे इसने अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपनाया। 1562 में युद्ध बंदियों के धर्मांतरण पर रोक लगाई है इसने। और 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाई है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करा है। और 1564 में क्या है, जजिया कर समाप्त करा है। और 1575 में इबादत खाने की स्थापना करी है। मुस्लिम विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था इसमें, इबादत खाने में। अब 1578 में धर्म संसद की स्थापना करी है। इसमें हिंदू धर्म में देवी पुरुषोत्तम पर चर्चा होती थी। फारसी तो दस्तूरजी मेहर जी राणा हैं। अकबर के कहने पर, सॉरी हाँ, अकबर ने इन्हें दरबार में अग्नि जलाने की अनुमति दी है। जैन गुरु हैं इनके शासनकाल में, जैसे हरिविजय सूरी हैं, जिन चंद्र सूरी हैं। ईसाई में इकवा विवाह है और मोहन से रात है। 8वें नंबर का इनके धार्मिक सुधार में मजहर की घोषणा करता है ये 1589 में। शेख मुबारक ने मजहर का प्रारूप तैयार करते हैं ये। 1582 में दीन इलाही की स्थापना करते हैं। इसमें अकबर इसका प्रमुख होता था। प्रधान पुरोहित अब्दुल फजल था। पवित्र दिन रविवार को मानता था। सबसे पवित्र प्रकाश को मानता था। 18 लोगों ने ही अपनाया ये। बीरबल इकलौता एक हिंदू शासक है। यह एक आचार संहिता थी। इसमें पैगंबर पुस्तक, पवित्र पुस्तक और पवित्र स्थल और विचारधारा का अभाव रहा है। इसमें बताते हैं कि अकबर मूर्ख था। क्या है? मूर्खता का प्रतीक था ये। और इसका अंतिम विद्रोह है सलीम का विद्रोह। सलीम ने अकबर के खिलाफ 2 बार विद्रोह किया और दोनों बार ही जब पराजित हो गया तो इलाहाबाद चला गया।
तो दोस्तों आज की वीडियो अकबर की कंप्लीट हो गई। इससे अगला शासक लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।